हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी फ्लॉयड-वार्सल एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है और इसके पहले हम लोगों ने देखा था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए डिकास्ट्रा एल्गोरिथम देखा था, राइट। डिकास्ट्रा में क्या हुआ था, एक सिंगल सोर्स हम लोगों ने लिया था और उस सिंगल सोर्स से रिमेनिंग वर्टेक्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया था। बट इसमें क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में एक पर्टिकुलर वर्टेक्स लेंगे, उससे रिमेनिंग वर्टेक्स के ले जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, फिर सेकंड अनदर वर्टेक्स लेंगे, यानी सारे वर्टेक्स को कवर करेंगे और उससे रिमेनिंग वर्टेक्स पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। दैट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। और ये हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, राइट। ये हमने क्वेश्चन जो ग्राफ लिया है और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिया वो स्टैंडर्ड बुक दैट इज CLRS बुक है, राइट। और पॉपुलर नेम इज कोरमैन की बुक, राइट। उस बुक से हमने ये इमेज को कॉपी किया है, जिससे कि हाँ, रीजन क्या है इसका, सिंपल थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, जिससे कि वीडियो की लेंथ भी कम हो सकती है। एल्गोरिथम बहुत आसान है, अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बनाया, राइट। और डी पावर 0 एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इस ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो डेफिनेटली वो डी पावर 5 तक जाएगा। अगर 6 वर्टेक्स होते तो 6 तक जाता, तो 5 तक जाएगा, एक्सक्लूडिंग यस दो ओरिजिनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। तो डायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी वेटेड एडजेसेंसी इस डायरेक्टेड वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये है, राइट। तो एक बार सिंपल देखिएगा, अगर मैं ये वर्टेक्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक। तो 1 to 1 के लिए 0 है, 1 to 2 के लिए हमारे पास 3 डिस्टेंस है, तो हमने 3 ले लिया। 1 to 3 के लिए 8 है, 1 to 3 के लिए 8 है, तो 8 लिख दिया, राइट। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया। नाउ लिसन, अब हम आते हैं सीधे D1 पे। D1 के लिए क्या निकालेंगे, फॉर्मूला है। अच्छा, उसके लिए लाइन नंबर 3 4 5 क्या है, सिंपल 3 लूप चल रहा है, नेस्टेड लूप है, KIJ। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था ट्रांजिटिव क्लोजर का, तो ट्रांजिटिव क्लोजर में भी ये 3 लूप चले थे, सेम लूप चला था, बट वहां पे 0 से चला था क्योंकि हमें प्रोग्राम रन करके देखना था सी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे एल्गोरिदम है तो 1 से शुरू कर दिया, यहाँ पे चल गया, राइट। ओके, तो 3 लाइन, ये तो 3 लूप हो गए। और ये लाइन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि उस जो फ्लाइड-वार्सल एल्गोरिथम में जो हम ग्राफ जो पास कर रहे हैं, ग्राफ इन द सेंस अभी हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ रो n में चले जाएंगे। वो n का हेल्प कहाँ मिलेगा, यहाँ ये n लूप चलाने के लिए यहाँ पे n के लिए असाइन कर दिया n में, राइट। और d के पावर 0 पे हम पर्टिकुलर जो ग्राफ था उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स को d0 असाइन कर दिया, तो ये d0 बन गया, राइट। अभी तक तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मेन लॉजिक आपका यही है, लाइन नंबर 6 इज द मेन लॉजिक। बाकी लास्ट में d पावर n को रिटर्न कर देंगे। d पावर n मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 5 है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो रो है ना, तो रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, और रो का मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, तो वही, तो d पावर 5 को हमें रिटर्न करना होगा। चलिए सबसे फोकस करते हैं लाइन नंबर 6 पे, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी ऑल्सो। तो ये इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर मुझे नेक्स्ट वर्टेक्स, नेक्स्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें प्रीवियस मैट्रिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे d पावर 1 के लिए, अगर मैं, अब तो d पावर 0 बन चुका है, d पावर हम पूरा लिखते हैं अभी, यानी फर्स्ट शुरू के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बाकी नेक्स्ट में हम शॉर्टकट जल्दी से सॉल्व करेंगे। d पावर 1 ij की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये क्या बोलना चाह रहे हैं, d, आप पहले तो पुराने वाले मैट्रिक्स पे जाइए, जस्ट प्रीवियस वाले पे। अगर आपको k का निकालना है, 1 का निकालना है, तो कहाँ पे जाइए आप, 0 पे जाइए और 0 के ij पे चेक करिए, या उस 0 के i के इंडेक्स पे जाइए, प्लस d उस kj इंडेक्स पे जाइए पुराने वाले पे, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा
उसको आप सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर दीजिएगा मैट्रिक्स को, सिंपल, राइट। तो चलिए यही अप्लाई करते हैं, राइट। और बाकी इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग पाथ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें है, राइट, यहाँ पे ही पाथ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, प्रेडिसेसर इससे निकालेंगे कि कैसे प्रेडिसेसर निकालते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फ्लड वार्सल को हम लोग डिकास्ट्रा भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, राइट। क्योंकि डिकास्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है, यू नो ऑलरेडी। बट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या कर सकते हैं, सारे वर्टेक्स पे अगर हम डिकास्ट्रा एल्गोरिथम लगा सकते हैं तो भी वो भी हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकल सकता है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इस आई थिंक सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंड ईयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट होगा जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी देखते हैं उसके बाद आगे। हाँ, तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसकी एंट्री बस कर लेते हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, उसके बाद शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो अब आइए यहाँ पे d पावर 1 के लिए, यहाँ पे d1 के लिए, d0 का, अच्छा ये बताइए, अभी ij है ना, यहाँ पे ij है, तो ij की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 1 है, राइट। अच्छा ये मान के चलिएगा इंडेक्स 1 1 से शुरू हुआ है, राइट। अच्छा, तो d11 और यहाँ पे k की वैल्यू भी 1 है, ij k की वैल्यू इनिशियली 1 1 है। अब बताइए dij के 1 1 पे अगर मुझे ये एंट्री रखनी होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरानी मैट्रिक्स में जानी पड़ेगी और उसको देखते हैं कि क्या मिनिमम कौन मिल रहा है। तो अब बताइए d के पावर 0, d पावर 0 के 1 1 इंडेक्स पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, कॉमा d00, यहाँ पे 0 0 लिखना चाहिए ना, यहाँ 1 1 लिखना चाहिए, राइट, 1 1। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ d11 के, d0 के 1 1 पे कौन सी वैल्यू है, 1 1 पे भी 0 है, राइट, प्लस ये भी 1 1 है, तो d11 की 0 प्लस 0 कॉमा 0 प्लस 0 का मिनिमम कौन है, 0, तो डेफिनेटली ये 0 ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। नाउ कम टू द 3, इस पे आइए, 1 2 की वैल्यू मुझे चाहिए, d12 d012 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेल मी। अभी यहाँ पे, अभी हमने, हाँ तो राइट, ये IG है ना, IG, तो यहाँ पे लिखेंगे d12 कॉमा d, टेल मी यहाँ पे k की वैल्यू, ये अभी 2 की वैल्यू चेंज हो, अभी j का लूप चल रहा है यहाँ पे, गॉट माय पॉइंट, j का लूप चल रहा है, मींस j बदला हुआ है, i फिक्स है और k भी फिक्स है, अभी इनर लूप चल रहा है कि j का, तो यहाँ पे j हो गया और यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस d पावर 0 का 1 और j की वैल्यू 2 है, सिंपल 1 2 है, तो ये i और ये वाला 1 2 i j, ओके। हाँ, अब आइए वैल्यू निकालिए इसका, बताइए d पावर 0 d0 1 2 पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 पे 3 है, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, हाँ, यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे d11 d0 के 1 1 पे कौन सी वैल्यू है, 0 है, प्लस d0 के 1 2 पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 पे 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3,3 में अगेन मिनिमम इज 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, राइट। चलिए मैं जल्दी से इसको अब शॉर्टकट की तरफ मूव करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर, एक थोड़ा अपडेट वाला मैं देखता हूँ। अभी सारी चीज देखिएगा, ये भी कॉमन है, यहाँ पे 8 है तो 8 रह गया, ये इन्फिनिटी 4 ये सब कॉमन रह गए, यहाँ पे भी देखिएगा ये सब कॉमन रह गए, ये भी सेम रहा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 4 2। नाउ टेल मी d0 का, नहीं d1 चाहिए ना, d1 के 4 2 की वैल्यू निकालिए, बताइए क्या होगी। अब यहीं पे लिखता हूँ ना, d42 d042 की वैल्यू निकालने के लिए, ओके, तो हाँ यही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ d0 d1 का 42 निकालने के लिए d042 यानी कि 4। नाउ टेल मी, अभी अभी मेरे पास ये भी j की वैल्यू तो सेम रही ना, अभी तो i और k की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे लिखूंगा d42 हो गया, कॉमा d0 का 41, यस 41 प्लस
डी का 1 2, यस या नो, सिंपल, ध्यान दीजिएगा। D0 का 4 2 और D0 का 4 1 प्लस 1 2, डेफिनेटली वो के दोनों तो सेम होगा, तो के सेम है, राइट। और आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, आई की वैल्यू यहाँ पे आई है ना, आई जी, तो आई जी यहाँ भी आई जे, और ये है मेरा आई, और ये जे है, और यहाँ पे के है, नो प्रॉब्लम, राइट। ओके, बताइए D0 के 4 2 पे कौन सी वैल्यू है, 4 2 पे इन्फिनिटी है, राइट, तो हमने लिख दिया इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, कॉमा D0 के 4 1 पे कौन सी वैल्यू है, 2 है, देखिएगा यहाँ पे 2 है, प्लस D0 के 1 2 पे कौन सी वैल्यू है, D0 के 1 2 पे 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दिया। नाउ टेल मी इन्फिनिटी कॉमा 2 प्लस 3 5 में मिनिमम कौन है, डेफिनेटली मिनिमम 5 है, तब यहाँ पे हमने 5 हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया, राइट। इसका मतलब सिंपल ये एल्गोरिथम फॉलो किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब आइए शॉर्टकट पे जल्दी देखते हैं इसको कैसे, क्योंकि अगर ये एल्गोरिदम अगर अप्लाई करते हैं सारे मैट्रिक्स पे तो काफी टाइम लग जाएगा, फिर तो हमारे एग्जाम में ही काफी टाइम लग जाएंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट देखिएगा, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल। अब हमने D1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया। अब मुझे बताइए फर्स्ट कॉलम क्या था, फर्स्ट रो क्या है, 0 3 8 इंफिनिटी माइनस 4, 0 3 8 इंफिनिटी माइनस 4, राइट। अच्छा फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 इंफिनिटी इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राइट, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब D1 बनाइएगा तो D1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो सबसे पहले लिख लीजिएगा। नाउ अब इसकी एंट्री कैसे फिल करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, इंफिनिटी प्लस 3, यहाँ पे चेक करिएगा, इंफिनिटी प्लस 3, राइट। एक मिनट रुकिए, मुझे इसका बताइए, इसका कैसे निकाले थे आपने, कैसे निकाला था, 2 प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 3 आपने इसको ऐड किया था, 2 प्लस 3 यहाँ देखिएगा, यस, 2 प्लस 3 आपने ऐड किया था और कंपेयर किया था, यहाँ पे मैं बता दूं, फिर आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, इसी से आप कैच कर लीजिएगा। 2 प्लस 3 आपने ऐड किया था और आपने इससे कंपेयर किया था, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 3 ऐड किया था और इससे 2 प्लस 3 ये हो गया, और 4 2 का ये इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, इन्फिनिटी, आपने इन्फिनिटी लिया था और 2 प्लस 3 को ऐड किया था, इससे आपने मिनिमम निकाल के वैल्यू ले लिया था। उसी तरह हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 5 और इन्फिनिटी में छोटा कौन है, ये 5, तो हमने 5 लिख दिया, राइट। अब आइए, अब फिर एक बार शुरू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इसके लिए आइए, इसके लिए क्या लिखूं बोलेगा, तो अब हम इसी तरह अब इन्फिनिटी और 3 को ऐड करिए, इन्फिनिटी 3 इन्फिनिटी और 0 में मिनिमम कौन है, तो 0 लिख दिया। इन्फिनिटी मार्कर देखिएगा ध्यान से, पॉइंटर की तरफ मूव करिएगा, देखिएगा यहाँ पे, हाँ, इन्फिनिटी प्लस 8 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में छोटा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मिनिमम हो गया, इन्फिनिटी 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 1 और 1 मिनिमम है तो 1 कर दिया, इन्फिनिटी प्लस माइनस 4, यानी कि इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करिए तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी और 7 में 7 मिनिमम है तो 7 लिख दिया। नाउ कम टू दिस वन, इन्फिनिटी, अच्छा एक डाउट आएगा कि ये लेने के लिए आप ये पता करिए कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये 3 से हो रहा है और ये 3 से हो रहा है, ये इन्फिनिटी और 3 से, तो आप इसी को जोड़िएगा डायगोनल वाले को, राइट। तो इन्फिनिटी और 3, इन्फिनिटी और 4 में मिनिमम 4 है तो 4 को ले लिया। अब इसमें बताइए किसको जोड़ूंगा, बताइए आप, ये 2 और 8, 2 और 8 10 हो गया, और 10 और इसको -5 से कंपेयर करेंगे, 2 प्लस है 10 और -5 में मिनिमम कौन है, -5, तो ऑलरेडी ये हम कहाँ आ गए, अच्छा नीचे आ गए, कोई बात नहीं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी 8 इन्फिनिटी 0, तो ये 0 आ गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी -4 और इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी रहा, राइट। अब आइए इस पे 2 पे, अच्छा ये तो इसको तो कोई चेंज ही नहीं करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फिक्स है। अब इस पे आइए, यस आ गए, 2 प्लस 3 5 और इन्फिनिटी 2, एक बार और इस पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि अभी आपने रिसेंटली किया है इस पे, 2 प्लस 3 5 और इन्फिनिटी में मिनिमम कौन है, 5, तो इसलिए हमने 5 को यहाँ पे लिख दिया। नाउ इसको चेक करिएगा, इसके लिए किसको किसको जोड़ेंगे बताइए, यस, 2 प्लस 8,
2 प्लस 8 10 और 10 और -5 में छोटा कौन है -5, तो ये -5 हो गया। 2 एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और 0 में कौन छोटा है, तो ये 0 हो गया। 2 एंड -4 -2 एंड इंफिनिटी में -2, यस यहाँ पे चेंज हुआ है, ध्यान दीजिए, एक यहाँ चेंज हुआ है और एक यहाँ चेंज हुआ है। अभी हम आगे पाथ प्रेडिसेसर मैट्रिक्स जब देखेंगे, जो पाथ मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि क्लियर क्या होगा, उसमें और भी पता चलेगा कि हाँ उसकी जो पाथ है वो भी अपडेट हो रही है। चलिए उसको आगे देखेंगे अभी। तो 2 एंड 4 ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस -4 -2 और 8 में कौन छोटा है -2, इसलिए -2 लिख दिया, राइट। अब आइए इसमें नेक्स्ट वाले इस पे आइए, इसमें चेंज होगा क्या, इंफिनिटी और 8, इंफिनिटी और 3, इंफिनिटी इंफिनिटी वैसे ही रहेगा, इंफिनिटी 8 इंफिनिटी और इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी इंफिनिटी 6 तो 6 ही रहेगा, इंफिनिटी प्लस -4 इंफिनिटी और 0 में छोटा 0 है, तो ये हो गया। यानी कि मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स ये बन चुका है D1 का। नाउ अब आइए D2 के लिए, D2 के लिए कोई बात नहीं, सिंपल है। D2 के लिए अब इसको मैं इरेज कर दूं। D2 के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस सिंपल। अच्छा, D1 के लिए क्या किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया था, D2 के लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को फिक्स कर देंगे, इसको तो चेंज मत करिएगा। और D2 लिखने के बाद तुरंत इन दोनों रो सेकेंड कॉलम को और सेकेंड रो को फिक्स कर दीजिएगा। तो हमने लिखा क्या, ये देखिएगा, सेकेंड कॉलम को फिक्स कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं, और सेकेंड रो को भी फिक्स कर दिया, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आइए, हाँ, अब रिमेनिंग इंडेक्सेस पे देखते हैं क्या चेंज हो सकता है कि नहीं। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, इंफिनिटी प्लस 3, इंफिनिटी प्लस 3 इंफिनिटी 0 0 मिनिमम है, 0 रख दिया। इसका बताइएगा 8 के लिए, किसको किसको चेक करेंगे 8 के लिए, इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो 3 और इंफिनिटी इंफिनिटी और 8 में मिनिमम 8 है तो 8 ही रहने दिया। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, 3+1, यहाँ पे ना 3+1 4 और मिनिमम 8 इंफिनिटी में मिनिमम कौन है 4, तो इसलिए 4 कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा, 3+7 10 और -4 में मिनिमम कौन है -4, तो -4 ही रख दिया, राइट। अच्छा, ये रो 2 तो कोई चेंज करेंगे नहीं। नाउ सिमिलरली अब इसके लिए ये बताइए, अच्छा ये भी फिक्स है, इसके लिए क्या करूँ, किसको जोड़ूंगा, इंफिनिटी प्लस 4 इज इंफिनिटी और ये इंफिनिटी हो गया, राइट। ओके, और चेंजेस कहाँ पे है, ये पे 0 हो गया, अच्छा यहाँ भी चेंज है, राइट। तो यहाँ के इसके लिए क्या चेक करूँ बताइए, 4+1 5 और इंफिनिटी में मिनिमम कौन है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और ये तो ऐसे ही रहा जो भी है। अच्छा, यहाँ भी चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 4 और -4, नो 4 एंड 7 11, और ये इंफिनिटी छोटा कौन है 11, तो इसलिए 11 लिख दिया गया, राइट। ओके, तो अच्छा सिमिलरली ऐसे ही सारे चलते जाएंगे, होपफुली आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम को फिक्स कर दिया प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में, राइट। उसी तरह अब थर्ड वाले में आइए, थर्ड वाले में क्या करेंगे, प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम और थर्ड रो को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो थर्ड कॉलम ये फिक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, और थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि ये फिक्स है, राइट। ओके, अब बताइए इस पे चेंजेस कहाँ पे होंगे, इसके लिए किसको किसको देखूं, इंफिनिटी 8, इंफिनिटी प्लस 8 इंफिनिटी 0 में 0 छोटा 0 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज, और यहाँ भी नो चेंज, नो चेंज, 1 7 नो चेंज, यहाँ पे देखता हूँ 2, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्यों चेंज है बताइए, क्यों चेंज है, क्योंकि 4 -5 इज -1, और -1 और 5 में मिनिमम कौन है -1, इसलिए यहाँ पे -1 लिख दिया गया, और इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि थर्ड कॉलम है। अच्छा, ये भी नहीं चेंज है, ये भी नहीं चेंज है, इंफिनिटी 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 नहीं चेंज है, 6 यस नो चेंज, 0 नो चेंज, इसका मतलब ठीक है। डी4 के लिए प्रीवियस मैट्रिक्स पे जाइएगा, फोर्थ कॉलम को फिक्स कर दीजिएगा और फोर्थ रो को फिक्स कर दीजिएगा, राइट।
ओके। तो चलिए फोर्थ रो देखिएगा, नो चेंज मिलेगा, और फोर्थ रो भी नो चेंज होगा, फोर्थ कॉलम भी नो चेंज होगा। चेंजेस कहाँ पे हैं थोड़ा देखिएगा ध्यान से, फिर हम देखते हैं कैसे चेंज हुआ। 0 3 8 -4, 0 3 -1 यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि -5 और ये 4 कितना हो गया, -1, और 8 में मिनिमम कौन है, -1, इसलिए -1 कर दिया। इसको तो चेंज करेंगे नहीं क्योंकि फिक्स हो चुका है, और ये -4 हो गया। राइट, यहाँ भी चेंज हुआ, यस। इसके लिए बताइए इसको कौन अपडेट किया है, इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे जा रहा है, यस 2 और ये 1, 2 1 3 और इन्फिनिटी में ये 3 हो गया। राइट, ये भी नो चेंज, माइनस, यस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ के लिए क्या किया, -5 + 1, ध्यान दीजिएगा 4 पे मत चले जाएगा, -1 + 1, तो कितना हो गया, -4, और इन्फिनिटी में कौन छोटा है, -4, इसलिए -4 लिख दिया गया है। 1 और यहाँ पे चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा 1 एंड -4, 1 + -4 माइनस, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे गया, नहीं यहाँ पे है ना 1 + 1, यहाँ पे क्या 1, राइट, यहाँ भी चेंज है ना। तो 1 एंड -2 -1, और 7 में कौन छोटा है, -1, तो -1 लिख दिया गया, राइट। अच्छा, तीसरा वाला फोर्थ रो तो फिक्स रहेगा, इसमें भी चेंजेज है, देखिए बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। 2 2 + 5, 2 प्लस, इसको चेंज करना है मुझे, ये 7 आ रहा है, तो 7 के लिए 2 + 5 7, और इन्फिनिटी में 7 हो गया, तो ये 7 हो गया, राइट। उसी तरह यहाँ नो चेंज है, यहाँ ठीक है, नो अपडेट, नो अपडेट, यहाँ पे अपडेट है। तो 5, इसको अपडेट के लिए क्या देखेंगे, 5 और 2, 5 - 2 3 हो गया, 3 और 11 में मिनिमम कौन है, 3, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे। ये तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये फिक्स है। इस पे आइए तो 8, ओ 8 कैसे आ गया, यस 6 + 2 8, और इन्फिनिटी में 8 मिनिमम है। 6 - 1 में अभी प्रूफ करके देखेंगे हम लोग एक्चुअली क्या सही है कि नहीं। 6 - 1 5 हो गया, राइट। 6 - 5 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 6 तो फिक्स था। 6 - 2 4, और 0 में मिनिमम 0 है, तो 0 लिख दिया, राइट। अब आइए लास्ट में D5। D5 में क्या करेंगे, उसके प्रीवियस मैट्रिक्स पे जाएंगे, फिफ्थ कॉलम एंड फिफ्थ रो को फिक्स कर देंगे। इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। तो फिफ्थ कॉलम एंड फिफ्थ रो देखिएगा फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। अब ऊपर देखिए कौन सा कोई चेंज है क्या इसमें, इसको मैं मिटा दूं इसमें, हाँ 0 3 -1 4 जी, ओ यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ पे चेंज कैसे है देखिएगा, 5 - 4, 5 - 4 इज 1, एंड 3 मिनिमम कौन है, 1, तो 1 लिख दिया गया, राइट। वंस अगेन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक क्वेश्चन ले लीजिएगा छोटा क्वेश्चन, और इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस देखने से नहीं समझ में आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट। 5 - 4, ओके, ये -3 देखिएगा, यस, तो -3 के लिए 1 एंड -4, 1 + -4 -3, और -1, -3 -1 में छोटा कौन है, -3 है, राइट। याद रखिएगा, नंबर लाइन बना लीजिएगा, राइट। 6 और -4 में कौन मिनिमम है, 6 - 4 इज 2, एंड दिस इज 4, दिस इज 2 हो गया, राइट। ओके, यहाँ पे 3 0 -4, 3 0 -4 1, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 7 4 0 5 3, 7 4 0 5 3, नो चेंज। 2 -1 -5, राइट। तो 2 -1 -5, 2 -1 -5 0 एंड -2, राइट, ये भी चेंज नहीं है। अच्छा, आप ये प्रीवियस मैट्रिक्स को देख के हम नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम में तो ये ब्लैंक, ये तो ब्लैंक रहेगा ना। रुकिए, अगर ब्लैंक रहेगा, सपोज करिए अगर मुझे लिखना हो, इसी को लिखना हो फर्स्ट मैट्रिक्स को, तो कैसे लिखेंगे इसमें, ये वाला फर्स्ट D0 दिया हो, मुझे D1 निकालना है, राइट। D1 के लिए क्या लिखूंगा बताइए, क्योंकि लिखना पड़ेगा ब्लैंक, भी तो अभी देख देख के तो नहीं लिख पाऊंगा ना। तो अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम फिक्स कर देंगे, D1 को, D1 निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 0 3 8 -1, 0 3 8 इन्फिनिटी -4, इसको तो फिक्स कर देंगे।
इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे फिक्स कर दिया। अब हम ऐसे करेंगे यहाँ पे 0 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 3 0 मिनिमम 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। इन्फिनिटी 8 इन्फिनिटी और 8 इन्फिनिटी लिख देंगे। इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 लिख देंगे। ऐसे सब इसको जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे 2 प्लस 3 यस नहीं अब इन्फिनिटी प्लस 3 4 में 4 मिनिमम में 4 लिख दिया। इन्फिनिटी 8 में यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे तो सब कुछ चेंज नहीं हो रहा था, राइट ओके। सिमिलर अब देखिएगा अब यहाँ पे 2 प्लस 3 5 और इन्फिनिटी में 5 मिनिमम है तब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इट आई मीन टू से कि हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स तो ब्लैंक होगा ना, तो ब्लैंक के लिए ये प्रीवियस वाले को हेल्प लेते रहेंगे और फिल करते रहेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है ना। 5 हो गया -5 हो गया 0 इन्फिनिटी। फिर ऐसे ही बाकी इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया और इन्फिनिटी 6 0 ऐसे भर देंगे फिल कर देंगे, राइट। तो ये तो फाइनली आपका ये मैट्रिक्स हो गया। नाउ इससे एक बार चेक करते हैं एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आया। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 4 5, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वर्टेक्स लेता हूँ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है, ध्यान दीजिए ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर मतलब फर्स्ट पेयर लिया, फर्स्ट वर्टेक्स लिया ए लिया, ए से रिमेनिंग वर्टेक्स ए टू ए तो डेफिनेटली जीरो होगा, ए टू ए डिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ तो जीरो होगा। 1 टू 2 के लिए 1 डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़ेगा। तो 1 टू 2 के लिए ध्यान दीजिएगा, अभी देखिएगा 1 टू 2 के लिए अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स 1 आ रहा है, बट इस ग्राफ में देखा जाए तो 1 टू 2 3 आ रहा है। अब मुझे डेफिनेटली कोई और पाथ जरूर मिलेगा जो कि हमें 1 देगा। कौन सा पाथ है बताइए। 1 टू -4 प्लस 6 2 2 -5 -3 -3 प्लस 4 1, तो ये वाला 1 दिखा रहा है यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ। 1 टू 3 -3 आना चाहिए। 1 टू 3 जाने के लिए यहाँ पे 8 दिख रहा है डायरेक्ट, बट -3 कैसे आएगा बताइए। देखिएगा यस -4 प्लस 6 2 2 -5 दैट इज 3, तो दिस इज द मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। तो ऐसे ही मैट्रिक्स का आप 1 बाय 1 ऐसे चेक कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ये मैट्रिक्स आपको बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूँ 4 टू 1, यहाँ पे ये 4 है यहाँ पे 4 है और ये 4 टू 1 2 डिस्टेंस 4 टू 1 ये वो तो डायरेक्ट पाथ है नो चेंज कोई बात नहीं। 4 टू 2 4 टू 2 देखिएगा -1 आ रहा है क्या, 4 टू 2 -1 यस 4 टू 2 ये इधर से रास्ता है ना, यस यस देखिएगा -5 और +4 कितना होता है -1, तो दिस इज द आंसर इज -1। इट मीन दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर 4 टू 2। तो इस मैट्रिक्स से आपको शॉर्टेस्ट पाथ पता चल गया कि इसे इसको बोलते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर आपको एग्जाम में कोई ग्राफ दे दिया जाए तो ग्राफ पे आप फ्लॉयड वर्सल अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एल्गोरिदम लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट ओके। आगे और भी आगे डिस्कस करेंगे पाथ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एक्चुअली इसका प्रेडिसेसर कैसे निकालते हैं और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। Yes, so if any doubt, please related to this video, uh, write in comment section, right? Okay, thank you for watching.